Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 102, that is instruction in higher education. The topic of discussion is reliability of a tool in research. आज हम डिस्कस करेंगे अनुसंधान में उपकरणों की विश्वसनीयता क्या है। रिलायबिलिटी ऑफ टूल इन ए रिसर्च। अनुसंधान में उपकरण का अर्थ हुआ कि जिन टूल्स के द्वारा हम रिसर्च को पूरा करते हैं या रिसर्च को करने में जो टूल्स हमारी सहायता करते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। अनुसंधान में उपकरणों की विश्वसनीयता का अर्थ है मापना, साधन की स्थिरता, निरंतरता और साधनों का भरोसेमंद होना। जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका भरोसेमंद होना, उसको मापा जा सके, वो कंटिन्यू मिलता रहे, वो स्थिर रहे और बार बार परिवर्तन करने की जरूरत ना पड़े, जिससे सुनिश्चित होता है कि जो हमारे वेरिएबल होंगे, चर होंगे, वो बदलाव को दर्शाते हैं और उसमें त्रुटियों और असंगतियों की कमी होती है, मतलब उसमें मिस्टेक कम होता है और वो गलत रिजल्ट शो नहीं करे। सबसे पहले समझते हैं कि विश्वसनीयता का अर्थ क्या है। रिलायबिलिटी का अर्थ है कोई परिणाम, कोई परीक्षण या उपकरण लगातार वही माप बतलाता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। मतलब यह हुआ कि हम जिस उपकरण को, जिस टूल को हम यूज कर रहे हैं, बार बार डाटा उसमें डालने पर वो एक ही वैल्यू को दर्शाए, उसमें चेंजिंग ना आए। पहले 40% आया, फिर 60% आ रहा, फिर 30% आ रहा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। वो बार बार अगर 40% आ रहा तो 40% ही आना चाहिए, लेकिन ज्यादा चेंजिंग आने से मतलब वो रिलायबल नहीं होता, भरोसे के लायक नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, यह वैधता के लिए पूर्वापेक्षा है। कोई उपकरण वैध तभी माना जाता है जब वो विश्वसनीय हो, मतलब अगर ये भरोसे के लायक होगा तभी उसको वैलिड माना जाएगा। अगर भरोसे के लायक नहीं है, विश्वसनीय नहीं, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, एक तराजू के दोनों परिस्थितियों में बार बार वजन दिखता है, तो ये दोनों तरफ जो है समान वजन दिखता है, तो ये विश्वसनीय है। मतलब अगर एक तराजू है, एक तरफ बाट लगा दी और एक तरफ सामान है, उसका वजन बराबर है, तो अगर बाट को और सामान को बदल के अलग अलग तरह रख दिया जाए तब भी उसका वैल्यू बराबर ही आएगा, तो मतलब ये विश्वसनीय है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि रिलायबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता के कौन कौन से प्रकार है। तो विश्वसनीयता का पहला जो टाइप है वो है टेस्ट रेटेड रिलायबिलिटी, परीक्षण और पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो किसी टूल के माध्यम से, किसी उपकरण के माध्यम से टेस्ट करते हैं, तो बार बार टेस्ट करने पर अगर उसका रिजल्ट सेम रहता है तो यह मान सकते हैं कि वो जो टूल है हमारे लिए विश्वसनीय है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बीपी मशीन से बीपी की जांच करनी है, तो एक दिन मापने पर जो रिजल्ट आ रहा है उसी से फिर थोड़ी देर के बाद मापने पर रिजल्ट में अगर डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है, तो इसका मतलब वो विश्वसनीय नहीं है। बहुत चेंजिंग नहीं आ सकता है, 10-12 पॉइंट का चेंजिंग आ सकता है तो सही है, लेकिन अगर बार बार वो अप डाउन रिजल्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब वो गड़बड़ है। दूसरा एग्जाम्पल है, इसे ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम किसी सामान को वजन करते हैं तराजू पर रखकर, तो उसके वजन करने पर जो उसका बाट है वो हमेशा उतना ही वैल्यू देगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 किलो बाट पर कभी बहुत ज्यादा सामान चढ़ जाएगा और फिर उसी बाट को दोबारा वजन करने पर उसमें कम सामान चढ़ेगा, जबकि सामान का क्वालिटी एक ही है, तो फिर ये भरोसे का लायक नहीं होगा। इसीलिए वो सामान जड़ देगा तभी भरोसे का लायक माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2,
इंटर रेटेड रिलायबिलिटी, परीक्षक अंतर विश्वसनीयता। जब अलग अलग परीक्षक या मूल्यांकनकर्ता एक ही घटना का मूल्यांकन करते हैं और उस पर रिजल्ट निकालते हैं तो इसे परीक्षक अंतर विश्वसनीयता कहते हैं। मतलब दो अलग अलग रिसर्चर है, दो अलग अलग वैल्यूअर है और वो एक ही घटना का रिजल्ट निकालते हैं और वो बराबर आ जाए तो ये माना जाएगा कि जो टूल का हम उपयोग कर रहे हैं, जिस टूल का हम यूज कर रहे हैं, वो सही है। पॉइंट नंबर 3, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, समानांतर रूप विश्वसनीयता। जब एक ही निर्माण के मापने वाले दो समान परीक्षणों का परिणाम समान हो तो इसे समांतर रूप विश्वसनीयता कहते हैं। अगर एक ही वैल्यूअर के द्वारा दो अलग अलग चीजों का वैल्यूएशन किया गया जिसका क्वालिटी लगभग एक जैसा ही था और उसका रिजल्ट अगर समान आता है तो ये मान सकते हैं कि जो टूल्स का हम उपयोग कर रहे हैं वो विश्वास के लायक है, रिलायबल है। फॉर एग्जाम्पल, गणित की दो अलग अलग परीक्षाएं समान अंक प्रदान करें। मतलब मैथ का दो पेपर ले रहे हैं अलग अलग और दोनों का लगभग क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है लगभग समान है और उसके द्वारा एक वैल्यूअर उसको वैल्यूएशन कर रहा है और उस पर लगभग इक्वल मार्क्स आ रहा है तो ये मान सकते हैं कि वो रिलायबल है, जो टूल का हम उपयोग कर रहे हैं वो सही है। पॉइंट नंबर 4, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, आंतरिक संगति विश्वसनीयता। आंतरिक संगति विश्वसनीयता इस बात को ध्यान रखती है कि परीक्षण के सभी प्रश्न एक ही निर्माण में को लगातार माप रहे हैं या नहीं। मतलब जो टेस्ट में दिए गए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चनायर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी प्रश्नों को लगातार माप रहे हैं या कुछ को छोड़कर स्किप करके आगे बढ़ जा रहे हैं तो इसको हम लोग आंतरिक संगति विश्वसनीयता कहते हैं। इससे पता ये चलता है कि जो भी इंडिकेटर है उसको सभी को पूरा करके टूल अपना काम कर रहा है, किसी को छोड़ नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, नौकरी संतुष्टि सर्वेक्षण जिसमें सभी प्रश्न कार्यस्थल संतुष्टि को मापते हैं। जो जॉब सेटिस्फैक्टरी सर्वे होता है उसमें कुछ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और सभी कार्यस्थल, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे ओपन साइट हो, उस जगह पर सभी इंडिकेटर को वो मापते हैं तो इसको हम लोग इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी मानते हैं और ये माना जाता है कि जो टूल का उपयोग किया जा रहा है वो सही रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा है। अब आगे देखते हैं अनुसंधान में विश्वसनीयता का क्या महत्व है, मतलब रिसर्च में रिलायबिलिटी का जरूरत क्यों है। तो देखा जाए तो रिसर्च में रिलायबिलिटी का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर जिस टूल का हम उपयोग कर रहे हैं वो रिलायबल ना हो तो हमारे रिसर्च का पूरा काम ही बिगड़ जाएगा, उसका रिजल्ट बहुत बेकार आ जाएगा और वो रिसर्च किसी काम का नहीं रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि हम सही और रिलायबल टूल का उपयोग करके रिसर्च को पूरा करें। इसका महत्व इस तरह से बढ़ता है कि पहला पॉइंट इसका है एक्यूरेसी। जो हमारा टूल है और उसमें जब हम डाटा डालते हैं, डाटा का एनालिसिस करने के बाद वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रेजेंट करे, वो एक्यूरेट रिजल्ट दे तो इससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। जिस टूल का हम उपयोग कर रहे हैं अपने रिसर्च में वो टूल कंटिन्यू हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे। अगर वो रुक रुक कर या कुछ देर रुक कर फिर रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है तो रियल टाइम रिजल्ट नहीं होगा और हमारा रिसर्च खराब हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, रीपब्लिसिटी, पुनर्उत्पादन क्षमता। शोधकर्ता को एक बार अपना रिसर्च करने के बाद कभी कभी उसमें दोबारा रिसर्च करने की आवश्यकता होती, तो जब दोबारा रिसर्च किया जाए तो ऐसा ना हो कि वो रिजल्ट को चेंज कर दे, ऐसे में उसका महत्व नहीं रह जाता। इसलिए दोबारा रिसर्च करने पर भी टेस्ट में सेम रिजल्ट आएगा। तो ये
रिपब्लिसिटी है उस बात चीज की, तो इससे रिपब्लिसिटी से भी उसका महत्व बढ़ता है। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। शोधकर्ता को अपने टूल पर काफी भरोसा होता है और उसे ये लगता है कि हमने जो अपने डाटा को दिया है टूल में एनालिसिस करने के लिए वो सही रिजल्ट प्रेजेंट करे, तो इसलिए भरोसे के साथ वो काम करता है, तो भरोसे के लिए भी टूल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अब आगे कंपेरिजन करके देख लेते हैं कि विश्वसनीयता और वैधता में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है इसका अर्थ। विश्वसनीयता का अर्थ है रिजल्ट कंटिन्यूटी, रिजल्ट कंटिन्यू मिलना चाहिए, और वैधता का अर्थ है जो रिजल्ट है वो सही मिलना चाहिए, एक्यूरेट मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फोकस। हम विश्वसनीयता में स्थिरता पर फोकस करते हैं और पुनः उत्पादन पर फोकस करते हैं, मतलब स्थिर रहे और बार बार रिसर्च करने पर भी सेम रिजल्ट दे। लेकिन इसकी वैधता की बात करें तो ये इच्छित निर्माण का मापन है, मतलब वैधता हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम उसको वैध माने या ना माने या दूसरे टूल का उपयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, तराजू में वजन करने पर वो बार बार एक ही वैल्यू दिखाएगा, लेकिन वैधता इस बात की है क्या उस तराजू को हम सही माने या किसी और टूल का उपयोग करें। रिलेशन, संबंध। वैधता से पहले विश्वसनीयता आवश्यक है, मतलब वैध किसी चीज को मानने के लिए सबसे पहले हमारे पास विश्वास होना चाहिए उस चीज के प्रति कि इस पे जो काम किया जाएगा वो सही हो। और वैधता की बात करें तो वैधता सामान्यतः विश्वसनीयता को ही दर्शाती है, मतलब वैधता अगर हम वैध मानते हैं किसी चीज को, तो मानते हैं कि ये चीज हमारे लिए विश्वसनीय है, रिलायबल है। और अब देखते हैं चैलेंज इन एंश्योरिंग रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने में क्या क्या चुनौतियां होती है या क्या क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि खराब डिजाइन किए गए उपकरण असंगत परिणाम दे सकते हैं। अगर ऐसा टूल तैयार किए गए जो उसका स्ट्रक्चर ही खराब है, अंदर से वो परफेक्ट नहीं है रिजल्ट देने के लिए, तो वो गलत रिजल्ट दे देगा। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जर्वर बाइस। कभी कभी टूल क्या होता है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट शो कर देता है, मतलब एक ऑब्जर्वर को अच्छा रिजल्ट दे रहा है, दूसरे ऑब्जर्वर को गड़बड़ रिजल्ट दे रहा है। तो इससे क्या होता है अंतर परीक्षक विश्वसनीयता को कम कर देता है, मतलब जो दो या दो से अधिक ऑब्जर्वर एक ही टूल का उपयोग कर रहे हैं तो एक को कुछ और रिजल्ट मिल रहा, दूसरे को नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा, तो ये विश्वसनीयता घट जाती है। पॉइंट नंबर 3, पर्यावरणीय बदलाव परीक्षण, पुनः परीक्षण विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। अगर मौसम में परिवर्तन हो जाता है, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, तो हमारा जो रिलायबिलिटी होता है टूल्स में वो बदल सकता है उसका रिजल्ट, इसलिए रिलायबिलिटी नहीं हो पाता मेरा भी। पॉइंट नंबर 4, केवल विश्वसनीयता पर अधिक जोर देना और वैधता की अनदेखी करना शोध परिणामों को भ्रामक बना सकता है। हम केवल दो बातों पर जोर दे रहे हैं कि टूल्स जो है वो रिलायबल है और जो डाटा है वो वैलिड है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा रिजल्ट जो है वो मिसलीड हो जाएगा, वो भ्रामक हो जाएगा, प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।